सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैमरा ट्रैकिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैमरा ट्रैकिंग के बेसिक्स प्लस एडवांस के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैमरा ट्रैकिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, और अगर हमें कोई भी शॉट को ट्रैक करना है तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो क्यों हम लोग 2D ट्रैकिंग का यूज नहीं करते हैं इन प्लेस ऑफ कैमरा ट्रैकिंग। सो हो सकता है इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट्स ना बचे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैमरा ट्रैकिंग होती क्या है। सो यहाँ पे मैं कोई डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा। सो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हैं और ये पर्सन एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कैमरा। ठीक है, अब मान लो इस वीडियो को इस पर्सन ने रिकॉर्ड किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कैमरा। ठीक है, और आई वॉन्ट कि मुझे इस वीडियो के अंदर यहाँ पे कोई 3D एलिमेंट मुझे यहाँ पे कोई प्लेस करने हैं, 3D मॉडल्स प्लेस करने हैं, 3D फुटेज यहाँ पे प्लेस करनी है। ध्यान रखना, अगर कभी भी मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कैमरा ट्रैकिंग की, सो मेक श्योर वहाँ पे 3D का वहाँ पे लिंक होगा ही होगा। इट मीन्स आप वहाँ पे 2D को आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आप 2D को भी आपको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसको पहले समझते हैं। ठीक है, सो अब इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हम इसे करते हैं ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे ट्रैकर में, और अगर आपको यहाँ पे ट्रैकिंग के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं सो विंडो में जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे ट्रैकिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं एंड सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो ट्रैक कैमरा के ऊपर। सो यहाँ पे हमारी फुटेज ट्रैक होना शुरू हो चुकी है और मेक श्योर आप इसे यहाँ पे इसका जो भी रेजोल्यूशन है उसे आप फुल कर देना। सो हम लोग पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे। ठीक है, सो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। सो यहाँ पे हमने इस फुटेज को ट्रैक कर लिया है और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक 3D मॉडल। सो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू सॉलिड, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एलिमेंट 3D और इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया एलिमेंट 3D और मैं यहाँ पे गया सीन सेटअप में, दिस इज़ अ एडिशनल पार्ट, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी एक एक बिल्डिंग ऐड कर दी एंड देन ओके प्रेस किया। और अभी आप इस वाले ऑप्शंस को भूल जाओ, इसे मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। सो नाउ वी कैन सी अभी हमारी बिल्डिंग यहाँ पे है, और अगर मैं इस वीडियो को अभी प्ले करता हूँ सो ये बिल्डिंग एज पर द सीन मूव नहीं कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग है दिस वन, और ये बिल्डिंग सीन के साथ मूव कर रही है, बट ये बिल्डिंग सीन के साथ मूव नहीं कर रही है। इट मीन्स जो यहाँ पे बिल्डिंग है ये इस सीन के साथ लिंक नहीं है। सो इसे लिंक करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया इस फुटेज के ऊपर, कैमरा ट्रैकिंग। सो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ डेटा को ट्रैक किया है, अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब समझते हैं इसे। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करे इस टाइप से। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं सो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको फ्लोर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सो आपको यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से फ्लोर देखने को मिलेगा। फ्लोर के लिए एटलीस्ट आपके पास 3 पॉइंट आपको चाहिए। जैसे मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, 2 3, 1 2 3, अब आपको यहाँ पे फ्लोर मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे किया सिलेक्ट एंड देन यहाँ पे किया राइट क्लिक, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन। इसे हम लोग यहाँ पे क्यों अप्लाई करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि ये हमारा एक बेस है, ये हमारा फ्लोर है। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे इस बिल्डिंग का बेस क्या है, ये फ्लोर। और जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे ये एक मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज्यूम करो कि इस वॉल पे एक बैनर यहाँ पे ऐड है। ठीक है, सो इस बैनर के लिए फ्लोर क्या होगा, ये वॉल। सो हर एक चीज़ का एक बेस होता है, एक फ्लोर होता है। सो अभी हमारा यहाँ पे फ्लोर ये है, क्यों, बिकॉज हमें ये बिल्डिंग को इस फ्लोर के ऊपर ऐड करना है। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इस फ्लोर को सेट किया। सेट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट कैमरा, यहाँ से कैमरा क्रिएट हो जाएगा। या तो उस टाइम पे आपने क्या करना था, आपने उन पॉइंट्स को नहीं छोड़ना था और आपने जस्ट राइट क्लिक करना था क्रिएट सॉलिड। आप इसे बाद में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन, सो आप इसे चेंज कर सकते हैं एंड देन राइट क्लिक सॉलिड एंड कैमरा। सो क्या होगा,
हमें यहाँ पे एक सॉलिड यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट इसके साथ साथ अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो हमारे यहाँ पे 3D मॉडल था इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। ठीक है, इसे हम अभी फिक्स करते हैं। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एलिमेंट 3D के अंदर गया और मैंने यहाँ पे सिंपली ग्रुप 1 में गया और यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इसे पेरेंट करता हूँ इस सॉलिड के साथ, सो क्या होगा, ये अपनी ही जगह पर रहेगा। सो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और लेफ्ट माउस बटन के साथ इसे कर दूंगा यहाँ पे पेरेंट। ठीक है, सो जो भी इस सॉलिड की यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये 3D मॉडल आ जाएगा। एंड देन आर प्रेस करूँगा और इसे मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ अराउंड 90 डिग्री। ठीक है, और स्केल कर लेता हूँ एस प्रेस करके। और अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी कि ये जो 3D मॉडल है ये एज पर द सीन मैच हो गया है। सो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये 3D मॉडल यहाँ पे काम कैसे करता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एक्टिव कैमरा, ये वाले ऑप्शंस। अब ये वाले ऑप्शंस आपको देखने को कब मिलते हैं, जब आपके सीन के अंदर कोई लेयर 3D में होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये लेयर 3D में है, तो आपको ये वाले ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। या तो सीन के अंदर एक कैमरा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस कैमरे को ऑफ कर दूँ और मैं यहाँ पे इस नल को ऑफ कर दूँ, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस हट गए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कैमरा ऑन कर दूँ या कोई भी एक ऐसी लेयर को ऑन कर दूँ जो 3D में हो, सो हमें यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं। वापस से इसे ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया टू व्यू और इसे मैं हल्का सा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस वाले व्यू के ऊपर और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया कस्टम व्यू 1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे पूरा गेम यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग का इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे अपने कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड अगर मैं प्रेस करता हूँ पी फॉर पोजीशन, सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे एक कैमरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको समझते हैं। अब ये कैमरा कौन सा कैमरा है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। इसको समझने के लिए मैं वापस से आया इस वाली वीडियो के अंदर। सो यहाँ पे इस पर्सन ने एक वीडियो को रिकॉर्ड किया है इस कैमरे की हेल्प से एंड दिस इज आर रियल कैमरा। सो जब हम किसी भी फुटेज को ट्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, इट कैन बी आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक, पीएफ ट्रैक, सो वो सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल कैमरा क्रिएट करता है। दिस इज रियल कैमरा एंड दिस इज वर्चुअल कैमरा। ठीक है, और जो यहाँ पे इसकी जो ये पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, वो पोजीशन इस सब्जेक्ट की है जो ये सब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे मान लो कि सब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट। सो जैसे जैसे सब्जेक्ट ये मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एक वर्चुअल कैमरा आ गया। ठीक है, अब इस वर्चुअल कैमरा की हेल्प से हम लोग अपने सीन के अंदर कंपोजिटिंग करते हैं, किसी भी 3D मॉडल को प्लेस करते हैं और मैच मूविंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज यहाँ पे देखें कि हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये वाली जो हमने अभी यहाँ पे ऐड करी है, ये बिल्डिंग एक्चुअल में मूव नहीं कर रही है। ये जो वर्चुअल कैमरा है ये मूव कर रहा है, बट हमें फील हो रहा है कि बिल्डिंग आगे की साइड आ रही है, बट ऐसा नहीं है, ये एक इल्यूजन है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इस कैमरे के सामने ऐड कर दूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंपली मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने स्केल करके रोटेट कर दिया कुछ इस टाइप से। सो अब अगर मैं कुछ भी यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इस सीन के अंदर, सो वो हमारा एज पर द सीन मैच मूव हो जाएगा, अ काइंड ऑफ दोनों में आपस में लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी इस वाली फुटेज के अंदर, सो नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे ये बिल्डिंग्स अगेन स्टैटिक है बट ये कैमरा मूव हो रहा है। सेम फंडामेंटल हमारा इन सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। हम यहाँ पे एक वर्चुअल कैमरा क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल कैमरा और उस वर्चुअल कैमरे के आगे हम लोग 3D मॉडल्स को, 3D फुटेज को प्लेस कर देते हैं। सो क्या होता है, फिर हमें फील होता है कि वो जो 3D मॉडल्स है वो हमारे इस सीन का पार्ट है। आई होप करता हूँ कि आपको अभी तक यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हो। सो वापस से मैं इसे यहाँ पे कर रहा हूँ 1 व्यू और एक्टिव कैमरा। सो अभी के लिए मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को यहाँ पे, इससे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट, ट्रैक को भी यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ और एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को मैं सिंपली स्केल करके यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, एस प्रेस करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे
कुछ इस टाइप से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसे जस्ट टाइप कर रहा हूँ, रीनेम कर लेते हैं इसको 2D। ठीक है, ध्यान से समझने वाला टॉपिक। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि क्या हम लोग कैमरा ट्रैकिंग के प्लेस पे 2D ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ 3D ट्रैक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 2D ट्रैक। ठीक है, इसे मैं स्केल कर लेता हूँ, एस प्रेस करते हैं, इसे स्केल कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपका एक डाउट और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 2D एंड 3D ट्रैकिंग में डिफरेंस क्या होता है। और मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक न्यू नल ऑब्जेक्ट और यहाँ पे जस्ट टाइप कर दिया मैंने 2D डेटा। ठीक है, और नीचे वाली यहाँ पे जो लेयर्स है वो 3D हैं और ऊपर वाली यहाँ पे जो लेयर्स है वो 2D हैं। अब मैंने क्लिक किया अपनी मेन फुटेज के ऊपर और मैं यहाँ पे गया ट्रैकर के अंदर और मैंने यहाँ पे क्लिक किया ट्रैक मोशन के ऊपर। ट्रैक मोशन पे क्लिक करने के बाद मैंने सिंपली इस वाले पॉइंट को मैं ट्रैक करने वाला हूँ। अब देखो, जो ये छोटा वाला जो बॉक्स होता है ना, इसे हम बोलते हैं फीचर रीजन। इस वाले पॉइंट को बेसिकली हम लोग ट्रैक करते हैं जो भी इस बॉक्स के अंदर होता है। और यहाँ पे जो ये बॉक्स है बाहर वाला, इसे हम लोग बोलते हैं सर्च रीजन। ठीक है, और मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे आया, एक मिनट, और मैं यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इसे कर दिया ट्रैक। ट्रैक करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो आप लोग यहाँ पे इसे कर सकते हैं स्टॉप ट्रैकिंग। सो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आफ्टर फैक्ट जब कैमरा ट्रैकिंग कर रहा होता है, अगर उसको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस 80% से ऊपर नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे आप रोक देना। ठीक है, सो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे 90 कर सकते हैं एंड देन हिट ओके। तो ये अपने आप बेसिकली वो उस ट्रैकिंग को रोक देगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्लिक किया ट्रैक फॉरवर्ड के ऊपर। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। देखो, इसने यहाँ पे रोक दिया बिकॉज इसे यहाँ पे लगा कि ये ट्रैकिंग सही नहीं कर रहा है। अगेन इसे प्ले करते हैं और आप लोग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडिट टारगेट के ऊपर, देन यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ 2D डेटा के ऊपर एंड देन ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई के ऊपर। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये हमारी यहाँ पे लेयर है 2D वाली, इससे मैंने शिफ्ट के साथ पेरेंट कर दिया। आप नॉर्मली भी आप कर सकते हो कुछ इस टाइप से, और स्केल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। बेसिकली मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया था। आप देखो, ये वाला एरिया हमारा कौन सा है, 2D ट्रैकिंग वाला, और ये वाली हमारी जो टेक्स्ट की लेयर है ये है 3D ट्रैक वाली। अब अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी द डिफरेंस कि 2D ट्रैकिंग में और 3D ट्रैकिंग में डिफरेंस क्या होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस लेयर के ऊपर और मैं P प्रेस करता हूँ, किस लेयर के ऊपर, जिसके ऊपर हमने डेटा कॉपी किया था 2D ट्रैकिंग का, और अगर मैं इस कैमरे के ऊपर P प्रेस करता हूँ, ये कैमरा कौन सा है, अभी जो हमने यहाँ से कैमरा क्रिएट किया था 3D वाला कैमरा, और ये डेटा हमारा यहाँ पे नॉर्मल सा जो हमने यहाँ पे अभी ट्रैक मोशन किया था। ध्यान रखना, जब आप 2D ट्रैकिंग करते हो तो आपको सिर्फ X और Y वैल्यू मिलती है, आपको कभी भी Z वैल्यू नहीं मिलती है, जिसके कारण आप जब 3D मॉडल को वहाँ पे लगाते भी हो या कोई भी चीज़ को आप अटैच करते हो तो आपको वहाँ पे एक डेप्थ देखने को नहीं मिलती है, अ काइंड ऑफ फ्लैट आपको सरफेस मिलता है। लेकिन जब आप कैमरा ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे Z वैल्यू आपको मिल जाती है, ये वाली, नाउ सी, और ये Z वैल्यू एक डेप्थ आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आपको लगता है कि सीन के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास है या दूर है। ठीक है, सो ये एक मेन आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर कभी भी आपको इन्वायरमेंट के अंदर कोई कार ऐड करनी है, कोई हेलीकॉप्टर ऐड करना है, कोई 3D मॉडल ऐड करना है, सो उस कंडीशन में आपको यूज़ करना है कैमरा ट्रैकिंग का फीचर। अब अगर मैं जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट टेक्स्ट। ठीक है, एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया और एक टेक्स्ट मैंने यहाँ से ले लिया, कुछ टेक्स्ट। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कस्टम व्यू 1, सो दिस इज़ आवर कैमरा, और यहाँ पे हमने एक लेयर ये ले रखी है और एक लेयर ये ले रखी है। देखो, एक की पोजीशन यहाँ पे है और एक की पोजीशन यहाँ पे है। बिकॉज ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डेप्थ देखने को मिल रहा है, एक डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास Z वैल्यू है। ठीक है,
2D ट्रैकिंग का आप लोग यूज़ कर सकते हैं किसी पॉइंट को ट्रैक करने के लिए। जैसे मान लो कि आपको आइस को ट्रैक करना है, जो भी आपका कोई 2D में कोई मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया या कोई फिंगर को ट्रैक करना हो गया, आप इस टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं 2D ट्रैकिंग का। ठीक है, अब मैं वापस से इन सबको यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं इसे भी कर रहा हूँ डिलीट, और मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे ले रहा हूँ एंड देन राइट क्लिक, सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन, राइट क्लिक सॉलिड एंड कैमरा। सो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे किसी भी फुटेज को ट्रैक कर लिया, ट्रैक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इनको समझ लेते हैं। शॉट टाइप, अभी यहाँ पे क्या है, ये फिक्स एंगल ऑफ व्यू। फिक्स एंगल ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, जो भी आपका एक्चुअल कैमरा होगा एंड जो भी आपने उसमें जूम की प्रॉपर्टीज़ रखी होंगी या आपने फील्ड ऑफ व्यू रखा होगा, वो यहाँ पे सेम रहेगा अगर आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, फिक्स एंगल ऑफ व्यू। सो ये आपके ओरिजिनल कैमरा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो वर्बल जूम में, तो जो भी आपने चेंजेस करे होंगे कैमरे में, अ काइंड ऑफ आपने जूम किया होगा या आपने फील्ड ऑफ व्यू को चेंज किया होगा, सो ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्पेसिफिक एंगल ऑफ व्यू, सो क्या होगा, यहाँ से आप स्पेसिफिक एक वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी कैमरे की जो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं आपने क्या रखी हैं, और उसके बाद अगर आप इन ऑप्शंस को चेंज करते हैं सो आपको रिजल्ट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है शो ट्रैक पॉइंट्स। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3D सॉल्व में, सो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस टाइप से मिल जाएंगे, और अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं 2D सोर्स के। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ट्रैक पॉइंट साइज, आप इन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं पॉइंट्स को, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है कि क्रिएट कैमरा। सो जैसा कि आप लोग यहाँ से भी एक कैमरा क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडवांस के ऊपर, सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं सॉल्व मेथड के, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका शॉट किस टाइप से है क्या है, सो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करो ऑटो के ऊपर, ये अपने आप जो भी इसे ठीक लगता है उस शॉट को अपने आप से ट्रैक करना शुरू कर देगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लेट सपोज टिपिकल के ऊपर, सो टिपिकल का मतलब क्या होता है कि आपके शॉट में थोड़ी बहुत ज़्यादा कैमरा मूवमेंट है, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा बहुत कैमरे के अंदर शेक टाइप का है, तो जब थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी वर्स हो तो उस टाइम पे आप लोग टिपिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब मोस्टली फ्लैट सीन का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई भी सीन एकदम फ्लैट हो, जैसे मान लो कि आप किसी वॉल को ट्रैक कर रहे हैं या आप किसी सरफेस को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई टेबल हो गई, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इसे रख सकते हैं। और ट्राईपोड के केस में क्या होता है कि सिंपल सा एक आपने ट्राईपोड पे रख दिया कैमरा और थोड़ा बहुत उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे इसे ट्राईपोड को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे एवरेज एरर। ऐसा मैंने पढ़ा है कि अगर आपका जो ये कैमरा ट्रैक की जो वैल्यूज़ हैं अगर ये 0.76 के अराउंड होती है, जितनी कम होती है तो आपका ट्रैकिंग उतना अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई, फॉर एग्जांपल 1.5 टू 2.53, इट मीन्स जो ट्रैकिंग की जो इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर ने निकाली है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है। सो जब आप किसी भी 3D मॉडल को वहाँ पे प्लेस करेंगे तो हो सकता है वो बार बार वो आगे पीछे शिफ्ट होना शुरू हो जाए, बेसिकली वो प्रॉपरली मैच मूव नहीं होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सीन प्रॉपरली ट्रैक नहीं हो पाता है। सो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेल एनालिसिस का, यहाँ पे टिक करेंगे। सो ये वापस से इस सीन को ट्रैक करना शुरू कर देगा जो भी इसको ठीक लगता है, और हो सकता है पहले से ये काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करे। और यहाँ पे आप लोग कोई भी अगर वार्निंग्स को हाइड कर सकते हैं तो यहाँ से वार्निंग्स हाइड हो जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सो ये नॉर्मल है, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, कैमरा यहाँ पे आ जाएगा। कैमरा हमारे यहाँ पे सीन में ऑलरेडी हमने ले लिया है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आ जाएगा, लेयर भी आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट लेयर एंड कैमरा, सो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और इस 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, इस 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ और राइट क्लिक करूँ, देन यहाँ पे 22 टेक्स्ट लेयर एंड कैमरा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे सीन में 22 टेक्स्ट आ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है, और इसके बाद आप कोई भी चीज़ को प्लेस कर सकते हैं। सो अब हम समझने वाले हैं किसी भी फुटेज को ट्रैक करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्यों जब आप कैमरा ट्रैक करते हैं सो आपका कैमरा सही से सॉल्व नहीं हो पाता है, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस होते हैं। सो इसको समझ लेते हैं एक बार। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सो कई बार ऐसा होता है आप किसी भी सीन को ट्रैक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा ट्रैकर,
और उस सीन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन बी कोई कार हो सकती है, कोई फुटबॉल बास्केटबॉल हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मान लो इस सीन के अंदर एक बच्चा यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, कैमरा ट्रैक सही से वर्क नहीं कर पाता, उसे समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो उसके लिए क्या करना है, आपको क्लिक करना है पेन टूल के ऊपर और यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सीन के अंदर। जैसा कि मैंने बोला, एक मूविंग कार हो सकती है, कोई बॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जाओ, डबल M प्रेस करो, इसे करो नन। यहाँ पे आप इससे राइट क्लिक करो, ट्रैक मास्क कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे की फ्रेम सेट कर रहा हूँ। और आप लोग इसे सिंपली एक बार इसका हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं और सिंपली यहाँ पे आप लोग इसे एनिमेट करो, ठीक है। एक बार आप इसे यहाँ पे एनिमेट कर लो, उसके बाद इसे आप यहाँ पे करो सब्सट्रैक्ट एंड देन एक बार आप इसे यहाँ पे करो प्री कंपोज। और प्री कंपोज करने के बाद अब आप इसके ऊपर अप्लाई करो ट्रैक कैमरा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे यहाँ पे अनवांटेड एरिया होते हैं, सो हम लोग इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद हम अगर कैमरा ट्रैक पे क्लिक करेंगे, सो हमारा जो कैमरा जो ट्रैक होगा वो काफ़ी बेटर और अच्छा ट्रैक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक सीन है और मैं यहाँ पे इसे ट्रैक कर रहा हूँ, सिंपली क्लिक कर रहा हूँ ट्रैक कैमरा के ऊपर। सो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैमरा जो यहाँ पे है वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज अभी हमारा जो यहाँ पे सरफेस है, जो प्लेन है, वो काफ़ी प्लेन टाइप का है। इट मीन्स पहली चीज़ तो वो उसके ऊपर एक गिलास का सरफेस है, और दूसरी बात इस सरफेस के ऊपर कोई भी ट्रैकिंग पॉइंट्स नहीं है, सेम कलर है। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आ रहा है मैं ट्रैक किस चीज़ को करूँ। सो मेक श्योर कभी भी आप यहाँ पे किसी भी सरफेस को ट्रैक करते हैं, किसी भी सीन को ट्रैक करते हैं, सो वहाँ पे एक अच्छा वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के वहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, सो दैट सॉफ्टवेयर को समझ में आए कि उसे क्या ट्रैक करना है। इवन कोई ऐसा कोई सरफेस ना हो अ काइंड ऑफ मिरर टाइप का, या फिर लाइटिंग बहुत चेंज हो रही है, शेडोज़ बहुत चेंज हो रही है, तो वहाँ पे वो कैमरा ट्रैक नहीं कर पाएगा। सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अब हमारे पास यहाँ पे एक और सीन है। बेसिकली इस सीन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कपड़ा यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो अब मैं इस वाले सीन को यहाँ पर ट्रैक करने वाला हूँ। सो सिंपली क्लिक करते हैं ट्रैक कैमरा के ऊपर। सो नाउ वी कैन सी हमारा यहाँ पे सीन ट्रैक हो चुका है। और मैं यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट और राइट क्लिक करता हूँ, सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन एंड देन राइट क्लिक सॉलिड एंड कैमरा। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे सीन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रैक हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पहले वाले सीन के ऊपर कोई भी ऐसा कोई टेक्सचर नहीं था जिसे सॉफ्टवेयर ट्रैक कर पाए। सो यहाँ पे एक कपड़ा ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो डॉट्स देख रहे हो, इन डॉट्स ने एज अ ट्रैकिंग मार्कर का यहाँ पे काम किया है। नाउ सी कुछ इस टाइप से देख रहे हो, पहले वाले शॉट में प्लेन सरफेस था, ट्रैक फेल हो गया। दूसरे वाले शॉट में कंडीशन सेम है, बस मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ऐड कर दिया। सो कपड़े को ऐड करने से नाउ वी कैन सी कितने अच्छे से यहाँ पे कैमरा ट्रैक हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सो कई बार क्या होता है गाइस, हमारे सीन के अंदर ना एक डिस्टॉर्शन आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं लेंस डिस्टॉर्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे कोई शॉट नहीं था, तो मैं आपको इसी शॉट में प्रैक्टिस करके दिखला रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फुटेज है, इस फुटेज के अंदर काफ़ी डिस्टॉर्शन है, एक्चुअल में नहीं है बट आप इसे मान के चलो। सो मैं यहाँ पे गया इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में, मैंने यहाँ पे एक प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है रेड जाइंट की, लेंस डिस्टॉर्शन, और मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। बाय द वे ये प्लगइन पेड है। सो जब सीन के अंदर जब ज़्यादा लेंस डिस्टॉर्शन आता है, सो कैमरा ट्रैक नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज कैमरा इन लाइंस को रीड नहीं कर पाता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ इन लाइंस के ऊपर। आपको बेसिकली जो भी स्ट्रेट लाइन होती है आपको वो देखना है। रियल लाइफ में जो भी टेबल है, इसके जो भी एजेस हैं वो एकदम स्ट्रेट है, बट क्योंकि जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया तो कैमरे के लेंस के साथ साथ इसके अंदर एक डिस्टॉर्शन भी आ गया है। सो कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर इसको रीड नहीं कर पाता है, सो हमें इसे फिक्स करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और डबल क्लिक कर रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया इसे रिमूव डिस्टॉर्शन। सो नाउ वी कैन सी
अब हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये स्ट्रेट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये उतना डिस्टॉर्ट नहीं हो रखा है, बट डिस्टॉर्शन से क्या होता है, हमारी कैमरा ट्रैकिंग में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं लेंस डिस्टॉर्शन प्लगइन। अब देखो समझो इसे, जैसे मान लो कि मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया न्यू सॉलिड और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया वाइट, हिट ओके, और मैंने यहाँ पे इसे किया 3D में कन्वर्ट। राइट क्लिक करेंगे, न्यू कैमरा, और मैंने यहाँ पे कैमरा ले लिया। और अगर मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, न्यू राइट क्लिक करते हैं, न्यू नल ऑब्जेक्ट, और मैंने इस कैमरे को कर दिया पेरेंट इस नल के साथ, और इस नल को मैंने यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर दिया और मैं इसे लेके गया पीछे। पी प्रेस करते हैं कुछ इस टाइप से, और मैं यहाँ पे इसे आर प्रेस करता हूँ। सो नाउ वी कैन सी। सो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ को ऐड करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सॉलिड ऐड किया, और मैं कैमरे को मैं कितना भी रोटेट क्यों नहीं कर लूँ, ये लाइंस हमेशा सीधी ही रहती है। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइंस एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। सो आफ्टर इफेक्ट में कैमरा कभी भी डिस्टॉर्शन को पकड़ नहीं पाता है। थोड़ा बहुत होगा चलेगा, ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, कैमरा ट्रैकिंग को सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और मैं यहाँ पे इसका अगर प्रीसेट चेंज भी करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी लाइंस स्ट्रेट है, ठीक है। कोई भी आपको डिस्टॉर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। आप इसे फिर से चेंज करेंगे, सो नाउ वी कैन सी लाइंस स्ट्रेट है, एक पैटर्न में है, ठीक है। बट रियल कैमरे में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हमें डिस्टॉर्शन को सही करना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू कॉम्पोजिशन, और यहाँ पे इसे मैं कर रहा हूँ 24, और यहाँ पे जस्ट टाइप कर देते हैं हम लोग शटर स्पीड एंड मोशन एंड FPS, ठीक है, ओके। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपली एक शेप ड्रॉ करी कुछ इस टाइप से, कलर मैंने कर दिया वाइट, और प्रेस करते हैं पी फॉर पोजीशन, यहाँ पे की लगा दी, कुछ फ्रेम आगे गया, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ यहाँ पे इसका मोशन ब्लर, सो क्या होगा, आपको यहाँ पे एक मोशन ब्लर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम जब हम किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, सो उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल लाइफ पर्सन्स होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कार हो सकती है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आपको कोशिश करनी है जब आप रिकॉर्डिंग करो कैमरे से, सो आपके फुटेज के अंदर कम से कम मोशन ब्लर आए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया कॉम्पोजिशन सेटिंग, और मैंने इसे यहाँ पे कर दिया 700। क्या होगा, मोशन ब्लर यहाँ पे बढ़ जाएगा। और अगर मोशन ब्लर आपके सीन में होता है, सो कैमरा ट्रैकिंग के टाइम पे सॉफ्टवेयर उसको समझ नहीं पाता है प्रॉपरली। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कलर्स के यहाँ पे डिफरेंट शेड देखने को मिलते हैं, कोई भी कलर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नहीं होता, इसलिए सॉफ्टवेयर उसको अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाता। और अगर कर भी लेता है, फॉर एग्जांपल, ट्रैकिंग की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपने कैमरे का शटर स्पीड को कंट्रोल करना है। इट मीन्स आपको हमेशा शटर स्पीड को बढ़ा के रखना है, सो दैट मोशन ब्लर कम से कम आए, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसे कम कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया 180, सो हमने यहाँ पे इसे कम कर दिया। सेकेंड थिंग, आपको अपनी फुटेज का FPS कंट्रोल करना है, फ्रेम पर सेकेंड। मैं यहाँ पे गया कॉम्पोजिशन सेटिंग, और यहाँ पे अभी हमारी फुटेज है 24 FPS पे। आप इसे 30 करोगे, नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ 60, सो नाउ वी कैन सी मोशन ब्लर यहाँ पे कम हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, हाई FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, और जब आप सारा काम कर लो, आप उसे फिर बाद में अगेन 24 FPS पे
आप उसे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो जितना हाई FPS होगा उतना क्या होगा, मोशन ब्लर कम से कम होगा, और जितना आप इसे कम रखते हो वो उतना बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे कम रखता हूँ, लेट सपोज कॉम्पोजिशन सेटिंग 15 माउस से, तो आपको कुल मिला के आपको शटर स्पीड और FPS पे आपको ध्यान देना है। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा हमने ये देखा लेंस डिस्टॉर्शन। तीसरा हमने यहाँ पे ये देखा कि आपको प्रॉपर टेक्सचर यूज़ करना है। फोर्थ हमने यहाँ पे देखा कि आपके सीन के अंदर कोई भी मिरर या फिर शेडोज़ वाला एरिया नहीं होना चाहिए वीडियो के अंदर। देन फिफ्थ हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो आप उसे वहाँ से रिमूव कर दो। सिक्स्थ ये होता है कि कोशिश करो हमेशा कि आपकी फुटेज की क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी का मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट हो, सैचुरेशन हो, और एटलीस्ट फुल HD वीडियो होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वीडियो अच्छे से आपकी ट्रैक हो पाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करो, मेक श्योर करना कि जो कैमरा है वो कम से कम शेक करे। ऐसा नहीं है कि आप कैमरे से बहुत ज़्यादा कैमरे को मूव कर रहे हो। अगेन, जितना आप कैमरे को ज़्यादा मूव करोगे हाथ से, उतना ज़्यादा मोशन ब्लर कैप्चर होगा, उतना ज़्यादा हो सकता है पिक्सल सही से कैप्चर ना हो पाए। सो आप आराम से आप वीडियो को रिकॉर्ड करें। सो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।